नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी बायोलॉजी की आज तीसरी क्लास है, लेकिन आप लोगों से फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप 11, 12 और 9, 10 में पढ़ रहे हैं, तो ये सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तीसरी वीडियो देखने से पहले आप लोग एक बार फिर से पहली और दूसरी वीडियो ही देखेंगे तो समझ में ठीक प्रकार से आएगी। जैसे कि पता है कि हम इस समय आपको सेल पढ़ा रहे हैं, यानी कोशिका के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी के बारे में बताया था, और उसके बाद जो है अब हम आज जो बताने वाले हैं, कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमारी कोशिकाओं का रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद है प्रत्येक कोशिका जो होती है वो विखंडन से यानी एक पूर्ववर्ती कोशिका से ही उत्पन्न होती है। इसके बाद पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बताना है। जैसे हम आपको पहले ही बताए थे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है, उन्हीं के बारे में अब हम यहाँ पे अलग अलग बताएंगे कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, क्या उनमें कोशिकाओं में क्या क्या पाए जाते हैं और क्या क्या नहीं पाए जाते हैं, कौन एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। पूरा सटीक जो है एक नोट के रूप में आप लोगों के सामने हमने लिख दिया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न हो। जैसे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में जो होती है वो आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में जो होती है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी बाहरी आवरण पर। इसके बाद है जो पादप कोशिका के जो है केंद्रक होते हैं वो अधिकांश किनारे होते हैं, जबकि जंतु कोशिका यानी हम लोगों की कोशिका में जो केंद्रक होता है सेंटर में होता है, यानी बीच में होता है। लवक जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि हम लोगों के बीच में लवक यानी जंतु कोशिका में कोई लवक नहीं पाया जाता है। इसके बाद है यहाँ पे जो है संचित भोजन जो है रहता है, स्टार्च के रूप में लिख नहीं पाए हैं, तो जो संचित भोजन है वो स्टार्च के रूप में है, जबकि जंतुओं में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसके बाद है कि लाइसोसोम जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसके बाद है कम माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पादप कोशिका में कम माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, यानी जो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होती है महत्वपूर्ण वो कम होती है, जबकि जंतुओं में यानी हम लोगों में अधिक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसके बाद है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, यानी पादप कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण कोशिका है सेंट्रोसोम, वो नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके बाद अगर हम एक लाइन में बात करें कि किसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, तो पादप कोशिका में जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। इसके बाद जो कवक कोशिका होती है, जो कवक होते हैं फंजाई होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से बनी होती है, जबकि जीवाणु कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान से मिलकर के बनी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति के बारे में, यानी कोशिका भित्ति यानी पादप कोशिका की क्या होती है, इनके बारे में क्या जानना है, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो सेलुलोज होता है वो कठोर होता है, और कठोर होने के साथ साथ वो मृत भी होता है, यानी मृत भी होता है और अपारगम्य होता है। यानी कोशिका भित्ति की बात करें तो सेलुलोज होता है, बनी होती है, कठोर होता है, मृत होता है और अपारगम्य होता है। और इसके बाद अगर कोशिका झिल्ली की बात करें यानी जंतु कोशिका हम लोगों की बात करें तो सजीव होती हैं। क्या होती हैं? सजीव होती हैं, लचीली होती हैं, जैसे चाहे वैसे हम मोड़ सकते हैं, और वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं और चयनात्मक पारगम्य होती हैं, यानी आप उन्हीं मटेरियल को आप जाने देंगी या बाहर करने देंगी जो उनको वहाँ पे जरूरत जैसी होती है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, बहुत मेहनत से इस चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया गया है।
ताकि आप लोग सही से समझ सकें। तो अगली क्लास में हम पूरे कोशिकांग का बताएंगे और अगला पार्ट हमारा जरूर देखेगा। लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।